नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरु टीचिंग पॉइंट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे राज्य के प्रतीक चिन्ह, जिसमें अपन ने देखा राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में, राज्य पुष्प रोहिड़ा के बारे में, और राज्य पक्षी घोड़ावण के बारे में, और राज्य पशु चिंकारा व ऊंट के बारे में। और इसी तरह अपन आगे पढ़ेंगे अब राज्य गीत, राज्य वाद्य यंत्र और राज्य लोक नृत्य और राज्य कवि के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो राजस्थान का राज्य जो गीत है वो है केसरिया बालम। क्या है राज्य गीत? अपने राजस्थान का जो राज्य गीत है वो है केसरिया बालम। इसके बोल क्या है? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। इसको जो राज्य गीत का दर्जा है वो कब प्रदान किया गया? किसे? केसरिया बालम को। तो इसे राज्य गीत का दर्जा है 27 नवंबर 2010 को। कब प्रदान किया गया? 27 नवंबर 2010 को इसे राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया गया। इसकी शैली की अगर अपन बात करें, किस शैली में गाया जाता है, तो ये गाया जाता है मांड गायन शैली। ये एक गायन की शैली है। कौन सी? मांड गायन शैली। मांड गायन शैली में केसरिया बालम गीत गाया जाता है। इसको राजस्थान में सर्वप्रथम गाने का श्रेय किसे जाता है? मतलब ये जो गीत है इसको सर्वप्रथम किसने गाया? इसको जो सर्वप्रथम है वो गाया मांगे बाई ने। किसने गाया? मांगे बाई ने, जो कहाँ की है? ये उदयपुर की निवासी है। और मांगे बाई है उदयपुर की निवासी। इन्होंने इस गीत को सर्वप्रथम गाया और इन्हें सर्वप्रथम गाने का श्रेय दिया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि जो है वो किसने दिलाई? इस गीत को जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि जो है अल्लाह जिलाई बाई ने दिलाई। किसने? अल्लाह जिलाई बाई ने इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई केसरिया बालम को, जो कि ये बीकानेर की निवासी हैं। कहाँ की हैं? बीकानेर की निवासी। इन्हें अल्लाह जिलाई बाई को मरु कोकिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरु कोकिला। किसे? अल्लाह जिलाई बाई को मरु कोकिला भी कहा जाता है। इन्होंने ही इस केसरिया बालम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। और राज्य वाद्य यंत्र, अपन राज्य वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो अपना राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। क्या है? अलगोजा। अलगोजा जो है ये अपना राज्य वाद्य यंत्र है, जो एक कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर का मतलब है फूंक दे करके जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो ये सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी का वाद्य यंत्र है। और प्रसिद्ध अलगोजा वादक, राजस्थान में जो प्रसिद्ध अलगोजा वादक है वो है रामनाथ चौधरी। कौन है? रामनाथ चौधरी, जो कि पदमपुरा जयपुर के निवासी। कहाँ के हैं? पदमपुरा जयपुर के निवासी। कौन? ये रामनाथ चौधरी प्रसिद्ध अलगोजा वादक। और अपन बात करें अपना राज्य खेल क्या है? राज्य खेल है अपना बास्केटबॉल। क्या है राज्य खेल? बास्केटबॉल। इससे जो राज्य खेल का दर्जा है ये कब प्रदान किया गया? दर्जे की अपन बात करें तो 1948 में इसको राज्य खेल का दर्जा प्रदान किया गया। किसे? राज्य खेल बास्केटबॉल को। ये बास्केटबॉल में अगर अपन खिलाड़ियों की संख्या की बात करें कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें होती है 5। कितनी होती है? 5। ये बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। और अपन बात करें राजस्थान में प्रथम बास्केटबॉल अकादमी, मतलब प्रथम बास्केटबॉल अकादमी कहाँ स्थापित की गई? राजस्थान में प्रथम बास्केटबॉल अकादमी जो है वो है जैसलमेर में स्थापित की। प्रथम बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में। और प्रथम महिला बास्केटबॉल अकादमी ये जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। प्रथम महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में। और अपन लोक नृत्य की अगर बात करें तो अपना राज्य लोक नृत्य क्या है? राजस्थान का राज्य लोक नृत्य वो है घूमर। क्या है? घूमर। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य घूमर। इसके उपनाम की अगर बात करें तो घूमर को किन किन उपनामों से जाना जाता है? जाना जाता है नृत्यों की आत्मा। क्या? नृत्यों की आत्मा व नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर। रजवाड़ी नृत्य भी से बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है? नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर और रजवाड़ी नृत्य, ये बोला जाता है घूमर को। और इसे जो है महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसर, तीज त्योहार, गणगौर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। केवल महिलाओं के द्वारा इसको किया जाता है। कब? मांगलिक अवसर जैसे शादी विवाह, तीज त्योहार, गणगौर आदि पर्वों पर घूमर नृत्य को किया जाता है।
इसके 3 प्रकार प्रचलित है। किसके? घूमर के 3 प्रकार कौन कौन से? एक तो घूमर है, एक घुंडिया या झुंडिया, और एक है लूर नृत्य। घूमर जो है केवल महिलाओं के द्वारा अगर किया जाता है तो वो कहलाता है घूमर। साधारण महिलाओं के द्वारा यदि नृत्य किया जाता है घूमर तो वो सिर्फ घूमर कहलाता है। और बालिकाओं के द्वारा यदि नृत्य किया जाता है तो घुमरिया या झुमरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? घुमरिया या झुमरिया। और लूर नृत्य ये ग्रास्य जनजाति की महिलाओं के द्वारा यदि किया जाता है, लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा, तो जब घूमर से बदल के इसका नाम लूर नृत्य हो जाता है। कौन कौन सा है? घूमर केवल महिलाओं के द्वारा, घुमरिया या झुमरिया बालिकाओं के द्वारा, और लूर नृत्य ये ग्रास्य जनजाति की महिलाओं के में भी जो गोत्र होता है लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा, तो ये लूर हो जाता है। और ऐसे बात करें अपन राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य क्या है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य वो है कथक। क्या है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य जो है वो क्या है? वो है कथक। कथक और प्रसिद्ध घराना राजस्थान में कथक नृत्य का प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो वो है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। और इसके जयपुर प्रसिद्ध जो घराना है इसके प्रवर्तक कौन है? इस प्रवर्तक की जो अपन बात करें तो इसके प्रवर्तक है भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज। ये इसके शास्त्रीय नृत्य कथक के घराना के प्रवर्तक है। इसी तरह अपन बात करें तो राज्य कवि का दर्जा किन्हें प्राप्त है? वह सुलेमान मिश्र को। किन्हें? सुलेमान मिश्र को राज्य कवि का दर्जा ने दिया गया। राज्य कवि इनका जन्म की अगर अपन बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1815 को। कब हुआ था इनका जन्म? कवि सुलेमान मिश्र का जन्म जो 1815 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? हरना गांव। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बूंदी। कहाँ? बूंदी। इनका जन्म हुआ था 1815 को हरना गांव बूंदी। और ये बूंदी के महाराव थे उस टाइम पे। जो बूंदी के महाराव थे राम सिंह, उनके दरबारी राजकवि थे। कौन? सुलेमान मिश्र। ये बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी राजकवि थे। कौन? सुलेमान मिश्र। और सुलेमान मिश्र की यदि रचनाओं की अगर अपन बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं उनको देखें तो प्रथम है वंश भास्कर। इनकी प्रसिद्ध रचना वंश भास्कर, वीर सतसई, वीर सतसई, और फिर राम रंजाट और धातु रूपावली, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। और बलवंत विलास, फिर सती रासो और छंद मयूख, ये 1 2 3 4 5 6 7 रचनाएं ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और एक और ऐसे अपने राज्य मिठाई क्या है? राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो अपन देंगे राज्य गीत केसरिया बालमन। इसे दर्जा 27 नवंबर 2010 को प्रदान किया गया। और शैली मांड शैली में गाया जाता है। सर्वप्रथम मांगीबाई उदयपुर निवासी ने गाया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लाई बाई बीकानेर निवासी इन्हें कोकिला भी कहा जाता है। राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा जो कि सुशील वाद्य यंत्र है। अलगोजा में 2 बांसुरियां लगी होती हैं। उनके प्रसिद्ध अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी जो पदमपुरा जयपुर के निवासी हैं। इस तरह शास्त्रीय नृत्य कथक राजस्थान का प्रसिद्ध घराना जयपुर, प्रवर्तक भानुजी महाराज। ऐसे अपन बात करें राज्य मिठाई। राज्य मिठाई क्या है? राज्य मिठाई अपने राजस्थान राज्य की राज्य मिठाई है घेवर। क्या है? घेवर। घेवर जो है वो राज्य मिठाई का दर्जा इसे प्राप्त है। क्या है? राज्य मिठाई घेवर। राष्ट्रीय मिठाई की अपन बात करें, राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। क्या है? जलेबी। राज्य मिठाई घेवर, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। तो दोस्तों इसी तरह अपन ने सारे इससे पहले 3 क्लास ले चुके हैं अपन। जितने भी सारे महत्वपूर्ण फैक्ट थे प्रतीक चिन्हों से संबंधित वो सारा अपन ने जानने का इसमें प्रयास किया। अपन ने सर्वप्रथम देखा राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में, फिर देखा राज्य पुष्परोहिड़ा के बारे में, फिर देखा राज्य पक्षी गोडाउन के बारे में, फिर राज्य पशु चिंकारा ऊंट के बारे में, फिर इसी तरह अपन राज्य गीत के बारे में, राज्य गीत केसरिया बालम के बारे में, फिर राज्य लोक नृत्य के बारे में, घूमर के बारे में देखा, राज्य खेल बास्केटबॉल के बारे में देखा,
और राज्य कवि सूर्यमान मिश्रा के बारे में। तो इसी तरह अपन राजस्थान के जितने प्रतीक चिन्ह थे उनके बारे में अध्ययन किया। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक